कि आपको पता है कि आज हमें या किसी भी व्यक्ति को कोई भी सामान खरीदना होता है, कुछ भी मंगाना होता है, किसी भी तरीके की पेमेंट करनी होती है, तो हम यूपीआई का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी किसी भी पेमेंट को करने के लिए। और इसके लिए हम अपने स्मार्टफोन या फिर एंड्रॉयड फोन्स का यूज करते हैं, जिसके थ्रू ये पेमेंट्स का हम लोग करते हैं। बट आज भी ऐसे बहुत सारे उपभोक्ता हैं जिनके के पास ये स्मार्टफोन्स या फिर कह सकते हैं एंड्रॉयड फोन्स नहीं है, और वो ये जो पेमेंट का जो मैथड है ना, इसका यूज नहीं कर पाते। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए एक नया फोन पे एक जो ऐप है बेसिकली वो लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट मीन्स आरबीआई के द्वारा। एक नया क्या है, फीचर्ड फोन्स के लिए, जो बेसिकली कौन से फोन है, फीचर्ड फोन है, उनके लिए एक नया यूपीआई पेमेंट मोडवे क्या है रिलीज किया गया है, जिसका की नाम है यूपीआई 123 पे। ठीक है ना। ये किसने? आरबीआई ने और द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दोनों ने मिलकर ये जो आपका पेमेंट वे है इसको लॉन्च किया है फीचर्स फोन के लिए। जिसके बाद ये कह सकते हो कि 40 करोड़ से भी ज्यादा की जो आबादी है, जिन लोगों के पास फीचर्ड फोन है, लाइक आपको कहते हैं ना एक तरीके से टिक टिक वाले या बटन वाले फोन है, जिस तरीके से हम बोल देते हैं कई बार, तो उन फोन की सहायता से भी, उन फोन के माध्यम से भी आप नॉर्मल तरीके से पेमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूपीआई। तो इस नए जो ये लॉन्च किया है यूपीआई पेमेंट का जो मेथड, इसका नाम है यूपीआई 123 पे। इसको लेकर आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने इसको लॉन्च किया है कब? 8 मार्च 2022 को इसको लॉन्च किया गया है। और इसके बाद क्या है, आप यूपीआई के द्वारा ही जो भी आप फीचर फोन यूज करने वाले जो उपभोक्ता हैं वो भी अब पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई की जिसकी की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है। अगर मैं यूपीआई की बात करूं तो इसको लेकर मैं एक खास बात आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यूपीआई इंट्रोड्यूस हुआ था 2016 में। ठीक है। 2016 में सबसे पहले यूपीआई इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक और इसके बारे में कुछ और चीजों की, कि आप ये जो यूपीआई है इसके बाद से, अब सिर्फ पहले क्या था, स्मार्टफोन यूजर्स ही यूपीआई का यूज करते थे, बट जब से अब यूपीआई 123 पे इन्होंने जब लॉन्च किया है, उसके बाद से जिन उपभोक्ताओं के पास फीचर फोन है वो भी क्या कर सकते हैं, कोई भी पेमेंट को भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, जहां भी उन्हें क्या है कोई भी चीज भेजनी या फिर अच्छी मतलब उनसे रिसीव करनी है। तो ठीक है ना, ये एक अच्छा पेमेंट का माध्यम हुआ है। अब इसको लेकर हो सकता है बहुत सारे उपभोक्ताओं को काफी सारी क्वेरीज हो, कोई डाउट्स हो या फिर कुछ भी पूछना हो, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो द सेंट्रल बैंक है उसने क्या लॉन्च किया, 24/7 एक हेल्पलाइन भी डिजिटल पेमेंट को लेकर इन्होंने लॉन्च किया, जिसका की नाम है डीजी साथी। ठीक है। तो डीजी साथी एक हेल्पलाइन है जिसके माध्यम से आप क्या है इसके बारे में और ज्यादा अच्छे से जान सकते हो कि यूपीआई 123 पे का यूज आप कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके माध्यम से अब अराउंड 40 करोड़ से भी ज्यादा उपभोक्ताओं को फायदा हो सकता है। इसके अलावा एक खास सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसके लिए आपको इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं है। दैट मीन्स कि अगर आपके पास नॉर्मल फीचर्ड फोन है, तो अगर उसमें नेट नहीं है, जैसा कि नहीं होता है कई बार, तो उसके बिना भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसको लॉन्च किया गया है। इसके 3 सबसे सिंपल स्टेप है, 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक नंबर आपको दिया हुआ होता है, उस पर आप कॉल करेंगे, फिर आपको चूज करना है अपना पेमेंट का जो मेथड है, और आप किसी भी इसको फिर पे कर सकते हो। देन कॉल, चूज एंड पे, ये 3 स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। बट इन सब के लिए सबसे पहले आपको अपना यूपीआई जनरेट करना होगा। यूपीआई जनरेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी फोन आप यूज कर रहे हैं उस फोन नंबर का आपके बैंक में रजिस्टर होना जरूरी है। दैट मीन्स कि वो फोन नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। दूसरी चीज, फिर उस फोन नंबर के माध्यम से आप अपने डेबिट कार्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपना यूपीआई पिन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको प्रोसेस बता ही दिया है। उसके बाद क्या कर सकते हो, आपका जब यूपीआई पिन जनरेट हो जाएगा, उस यूपीआई पिन का यूज कर आप अलग अलग तरीके से अपनी पेमेंट कर सकते हो। 4 तरीके हैं पेमेंट करने के बेसिकली आपके, कौन कौन से, द ऐप बेस्ड फंक्शनैलिटी, जिसमें कि आप जो यूपीआई 123 ऐप है इसको आप इंस्टॉल करेंगे और किसी भी फीचर फोन में, उसके बाद आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिस्ड कॉल, जिसमें कि क्या है, आप किसी भी दुकान पे आप जाते होंगे, आपके सामने एक स्कैनर होता है जिसको स्कैन करके आप पेमेंट करते हैं, तो उसके नीचे एक फोन नंबर भी दिया होता है। तो उस फोन नंबर पे क्या है, आपको क्या करना है, कॉल करना है, मतलब मिस कॉल करना है। उसके बाद क्या आपके पास एक इनकमिंग कॉल आएगी, और ट्रांजेक्शन के लिए आपसे क्या है, आपको यूपीआई पिन जो है आपका जो जनरेट किया हुआ है, आप उसमें अमाउंट लिखेंगे, यूपीआई पिन डालेंगे और उसके थ्रू आप पेमेंट अपनी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, दैट मीन्स आईवीआर, उसके माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और तीसरा है प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट, जिसमें कि आपको पता है कि एक साउंड वेव्स के लिए ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके ऊपर आप अपने फोन को टच करेंगे तो उसके माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हो। और इस ऐप के थ्रू
आप क्या कर सकते हो, किसी भी तरीके की पेमेंट, आपको किसी दुकान पे पेमेंट करनी है, मनी ट्रांसफर करना है, एलपीजी गैस बुक करनी है, रिचार्ज करने हैं मोबाइल नंबर्स आपको, ठीक है। इसके अलावा जो फास्ट टैग्स है ना व्हीकल्स के, उनको रिचार्ज कर सकते हो। और भी अगर आपको अपना बिजली बिल पे करना है, घर का सामान खरीदना है, इसके अलावा ईएमआईज वगैरह भी पे करनी है, तो वो सब भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, एक तरीके से कि इससे आप क्या है, जो यूपीआई है, अगर आपके बैंक के साथ, जैसा कि आपको पता है कि अगर लिंक है, तो आप अपना बैंक बैलेंस भी इससे चेक कर सकते हो कि कितना आपका अकाउंट बैलेंस रेस्ट ऑफ बचा हुआ है। तो आप हम ये कह सकते हैं कि ऐसा हो जाने के बाद से क्या हो जाए कि जो कैशलेस हम लोग देखकर चल रहे हैं ना, कि इंडिया में सारी चीजें क्या कैशलेस हो सके, और क्या नाम है, आपको कहीं पर भी अपने साथ कैश को कैरी करना ना पड़े, और आप अपने फोन के माध्यम से भी किसी भी तरीके की जो पेमेंट है वो आसानी से कर सके। तो इस के आने के बाद, दैट मीन्स यूपीआई 1 2 3 आने के बाद, और जो डीजी साथी है जो कि इसमें आपकी हेल्प करेगा, उसके बाद से क्या है, किसी भी व्यक्ति के लिए ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना, या फिर कह सकते हो ऑफलाइन मोड में भी पेमेंट करना आसान हो जाएगा। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, फीचर्ड फोन हो, एंड्रॉइड फोन हो, किसी भी फोन से अपनी पेमेंट अब कर सकता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।